आज तक ने जब प्रियंका गांधी से प्रश्न पूछा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ी, तो उन्होंने कहा कि मुझे काम देखना है। अमेठी रायबरेली दोनों जगह से हम चुनाव जीत रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे, ये एक प्रतिक्रिया आई है सिर्फ। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के कई नेता वहां पर मौजूद थे, अशोक गहलोत थे, लेकिन किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। मौसमी सिंह, मौसमी बताइए किस तरह से राहुल गांधी को आप यहां पर देखती हैं, क्या आपको यह निर्णय कांग्रेस का चौंकाने वाला लगा? मौसमी तक हमारी आवाज इस समय नहीं पहुंच पा रही है, वहां भीड़ बहुत है और पत्रकारों के बीच वहां जबरदस्त गहमा गहमी है। तो राहुल गांधी अब रायबरेली से और अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी से राहुल गांधी की टक्कर की उम्मीद की जा रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी। पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, वो भी बिना पत्रकारों से बात किए हुए यहां से निकले हैं। अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ गाड़ी में बैठकर जब प्रियंका गांधी निकली तो उन्होंने एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दी। आज तक ने उनसे पूछा कि किस तरह से आप इस चुनाव को देखती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ रायबरेली बल्कि अमेठी दोनों वहां पर चुनाव जीत रहे हैं और ये इस गाड़ी में राहुल गांधी हैं, इस गाड़ी में सोनिया गांधी हैं, उनकी मां, और तीनों अलग अलग निकले। ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के बाद जबरदस्त वहां पर गहमा गहमी है और कांग्रेस की ये परंपरागत सीट है। इस समय मौजूदा अगर सांसद यहां पर बात करें तो 2019 में सोनिया गांधी यहां से चुनाव जीती थी और उन्होंने दिनेश प्रताप शर्मा को ही हराया था, जो कि एक समय कांग्रेस में ही थे, सोनिया गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। इस बार भी मुकाबला राहुल गांधी से जो होना है वो दिनेश प्रताप सिंह से ही होना है। उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े मंत्री हैं, यहां से एमएलसी रह चुके हैं, इस क्षेत्र में उनकी जबरदस्त पकड़ भी है। मौसमी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, सुन पा रही हैं आप हमें? मौसमी से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जैसे ही संपर्क होता है हम वहां पर आपको लिए चलेंगे। एक बार फिर से देखिए अंदर की तस्वीरें हम कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं, जब राहुल गांधी ने यहां पर नामांकन किया था, पर्चा भरा था। उस समय सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी को अमेठी की जगह रायबरेली से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है और रायबरेली का इतिहास जबरदस्त है। ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है और कांग्रेस ने गांधी परिवार के लिए रायबरेली को एक बार फिर से चुना है। इसका भावनात्मक जुड़ाव रायबरेली के लोगों का कांग्रेस से यहां पर रहा है और चुनावी महत्व अमेठी से अधिक रायबरेली सीट का माना जाता है, क्योंकि सोनिया गांधी से लेकर फिरोज गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक यहां पर चुनाव लड़ती रही हैं। सोनिया गांधी यहां से लगातार चुनाव जीतती रही हैं। 2 बार से लगातार लोकसभा सोनिया गांधी ने यहां से जीता है। 14 और 19 में सोनिया गांधी ने यहां से जीत हासिल की थी, तो एक तरह से भावनात्मक लगाव भी उनका है। तो क्या इसीलिए राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव मैदान में उतारा गया है अमेठी की जगह? ये एक प्रश्न यहां पर आता है, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी की जगह यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। हालांकि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार चुकी हैं। राज नारायण ने 1977 में उन्हें हराया था। मौसमी, हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? सईद, आपकी आवाज आ रही है? मौसमी, बहुत देर से तो देखिए 19 आप जो जिक्र कर रहे थे, देखिए रायबरेली एक बहुत ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है। अगर आप देखें तो 2019 में या 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली जिले में कांग्रेस का प्रदर्शन खासा खराब रहा था। एक भी सीट विधानसभा की नहीं जीत पाई थी कांग्रेस। 4 यहाँ पे कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के खाते में गई और 1 बीजेपी को मिली थी। तो विधानसभा की बात करें रायबरेली की, जो जितनी विधानसभाएं इस लोकसभा क्षेत्र में लगती हैं वो कांग्रेस के हाथ में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंडिया ब्लॉक के मद्देनजर समाजवादी पार्टी का समर्थन कांग्रेस को मिला हुआ है, तो ये एक बात उनके फेवर में जाती है, वरना सपा ही धुर विरोधी होती थी कांग्रेस की रायबरेली में। तो ये एक राहत की बात है। दूसरी चिंता की बात राहुल गांधी के लिए ये हो सकती है जो विक्ट्री मार्जिन की है। सोनिया गांधी का विक्ट्री मार्जिन 2009 से लगातार कम हो रहा है, 70 से अब कुछ 55 पे आ गया है, मतलब 55% वोट उनको मिले, कुछ 1.5 लाख के मार्जिन
मार्जिन से वो जीती थी। 30 से ऊपर प्रतिशत वोट भाजपा को पिछली बार 2019 में मिले। तो ये है आंकड़ों की मौसमी बात, यही और अगर आंकड़ों के हेरफेर में सियासी अगर जीत की अगर ये कहानी बात लिखी है। आप कर रही हैं तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न यहाँ पर है, लेकिन वो प्रश्न हम आपसे पूछें उससे पहले हमें आपको ये बता दें कि जब हालांकि सभी से बात करने का प्रयास किया, आपने भी किया है मौसमी, और जब प्रियंका गांधी से प्रश्न किया गया तो उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि रायबरेली अमेठी दोनों सीट हम जीत रहे हैं। सुनवाते हैं। भैया के लिए खुश हूँ, रायबरेली के लिए भैया काम करेंगे, मैं भी काम करूंगा। बहुत खुश। तो मैम आपको उम्मीद है यहाँ पे कि जो है अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे, दोनों में जीतेंगे, आपको बिल्कुल उम्मीद है? पक्का जीतेंगे। मैम पीएम मोदी के दिमाग को क्या कहेंगे? उन्होंने कहा एक मिनट जी मैम पीएम मोदी ने से लड़ रहे हैं, भैया के लिए खुश हूँ, रायबरेली के लिए भैया काम करेंगे, मैं भी काम करूंगा। बहुत खुश। तो मैम आपको उम्मीद है यहाँ पे कि जो है अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे, दोनों में जीतेंगे, आपको बिल्कुल उम्मीद है? पक्का जीतेंगे। मैम पीएम मोदी के दिमाग को क्या कहेंगे? उन्होंने कहा एक मिनट जी मैम पीएम मोदी ने से लड़ रहे हैं, भैया के लिए खुश हूँ, रायबरेली के लिए भैया काम करेंगे, मैं भी काम करूंगा। बहुत खुश। तो मैम